गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आप लोगों का सेकेंड यूनिट टेस्ट कंप्लीट हो चुका है। सेकेंड यूनिट टेस्ट के बाद अब आप लोग एनुअल एग्जाम की तैयारी करेंगे। एनुअल एग्जाम में जितने भी चैप्टर आने वाले हैं उन चैप्टर का 1 बाय 1 एक एक करके मैं आप लोगों का अध्ययन कराऊंगा, जिसमें कि सबसे पहले हिंदी कस्तूरी का कार्य कराया जाएगा। हिंदी कस्तूरी में पाठ 9 से पाठ 12 तक का अभ्यास कार्य आप लोगों को कराया जाएगा। पाठ 9 आप लोगों का कंप्लीट हो चुका है और सेकेंड यूनिट टेस्ट में अर्थात द्वितीय इकाई परीक्षा में आ चुका है। तो अब आप लोगों को पाठ 10 कराया जाएगा, लेकिन आपकी वार्षिक परीक्षा में एनुअल एग्जाम में पाठ 9 से भी प्रश्न उत्तर और अन्य अभ्यास कार्य भी पूछे जाएंगे। डेट है 8 हिंदी कस्तूरी पाठ 10 पाठ का नाम है वन देवी का प्रसाद। पाठ का नाम है वन देवी का प्रसाद। पेज नंबर 77 अर्थात 77। सबसे पहले पाठ परिचय। मैं आप लोगों को पाठ परिचय करा दूं। पाठ परिचय में जो इसका सारांश है, मैं आप लोगों को सारांश समझा दे रहा हूँ। इसके बाद आप लोग किताबों के माध्यम से इसको स्वयं रीडिंग कर लेंगे, पढ़ लेंगे, तो पूरी कहानी आप लोगों को स्पष्ट हो जाएगी। कहा गया है यह कहानी एक बिन मां के बच्चे की है, जिसे पेड़ पौधों से बहुत प्यार था। उसने प्रकृति की सेवा की, जिसके फलस्वरूप वन देवी ने उसकी किस्मत बदल दी और
कहानी है, एक बालक है जिसका नाम सुखई था। वह बालक बचपन से ही कमजोर दुबला पतला था, जिसकी वजह से उसका नाम सुखई पड़ गया, क्योंकि बचपन में ही उसकी माँ का निधन हो गया। माँ का प्यार, माँ का दुलार उसे नहीं मिल पाया, जिसकी वजह से उसका शरीर सूख गया था। और लेकिन कुछ समय बाद ईश्वर की ऐसी कृपा हुई कि वह तंदुरुस्त और स्वस्थ हो गया। इसके लिए एक कहावत में कहा गया है, जाको राखे साइयां मार सके ना कोई, अर्थात जिसकी रक्षा स्वयं भगवान करते हैं उसको कोई भी नहीं मार सकता है। वह बालक 5 साल का होते होते इतना स्वस्थ हो गया कि सभी भाइयों बहनों में सबसे तंदुरुस्त, सबसे मोटा दिखने लगा। और उसके ऊपर एक जिम्मेदारी दी गई थी। वह बचपन में जानवरों को जंगल में ले जाता था, उसे चराता था, फिर ला करके घर पे छोड़ देता था, बांधता था। उसकी जिम्मेदारी यही थी और इस जिम्मेदारी को वह बहुत ईमानदारी से करता था। घर से सुबह उठता था, खाना पीना खा करके जो भी रूखी सूखी रोटी मिलती थी, खाने के बाद कुछ रोटियों को अपने अगूछे में रखता है और रख करके जंगल की तरफ चल देता है। और जंगल में अपने जानवरों को चराते हुए यदि वह थक जाता था तो कहीं किसी पेड़ के नीचे छाया में वह विश्राम करने लगता था। ऐसे ही एक समय ऐसा हुआ कि जंगल में पेड़ पौधे सूखना स्टार्ट कर दिए, अर्थात बारिश नहीं हुई, सभी पेड़ पौधे सूखने लगे। एक दिन वह एक पेड़ के नीचे विश्राम कर रहा था, तभी सामने एक छोटे पौधे पर उसकी नज़र पड़ती है और उस पौधे को देखने के बाद उसे लगता है कि इस छोटे पौधे को पानी की आवश्यकता है। तुरंत दौड़ करके जाता है। पास में एक नदी रहती है, उस नदी में से वह जल लाता है और उस पौधे में डालता है। सुबह आता है, देखता है उस पौधे में छोटे छोटे फूल लगे हुए हैं। अब वह समझ गया इन पेड़ पौधों को जल की आवश्यकता है, तो घर से मटका लाने लगा। मटका ला करके बगल में तालाब से पानी लेता था और जितने भी पेड़ पौधे थे सभी पेड़ पौधों में पानी डालने लगा। पानी डालते डालते वह उस जंगल को हरा भरा कर दिया। लोग देखते थे तो कहते थे कि परमेश्वर का जो बेटा है वह पागल हो गया है, पागलपन में सभी पेड़ पौधों में पानी ही डालता रहता है। लेकिन
जो परमेश्वर थे, उसके पिता थे, वे जानते थे कि मेरा बेटा कोई गलत काम नहीं कर रहा है, एक पेड़ पौधे को ही पानी दे रहा है, तो उसमें कोई गलत या कोई अन्याय नहीं कर रहा है। ऐसे ही वह हमेशा करता था, उसकी दिनचर्या हो गई थी। एक दिन वह पेड़ के नीचे बैठा था, तभी अचानक एक बूढ़ी औरत आई और बोली कि बेटा, मुझे प्यास लगी है, मुझे पानी पिलाओगे? बूढ़ी औरत की आवाज़ सुनने के बाद वह सुखई तुरंत दौड़ करके जाता है और कहता है कि माँ, आप मुझे बेटा कही हैं, क्या आप हमारी माँ हैं? अर्थात आप निश्चिंत रहिए, मैं आपको पानी अवश्य लाकर दूंगा। वह तुरंत जाता है और पानी लेकर आता है, उस बूढ़ी औरत को पानी पिलाता है। फिर इसके बाद वह पूछता है कि माँ, आपको भूख लगी है? तो वह बूढ़ी औरत कहती है, हाँ बेटा, मुझे भूख भी लगी है। तो वह तुरंत कहता है कि माँ ठहरो, मैं अभी कुछ फल लेकर के आता हूँ। वह तुरंत जाता है, पेड़ पौधों से बोलता है और तुरंत उसके सामने मीठे मीठे फल आ जाते हैं, गिर जाते हैं। वह कुछ फल ला करके बूढ़ी माँ को देता है। देने के बाद तुरंत फिर बोलता है, क्या आप सच में मेरी माँ हैं? तो बूढ़ी औरत कहती है कि हाँ बेटा, मैं तुम्हारी माँ हूँ। और वह बूढ़ी औरत कुछ फल उस बेटे को दे रही है और देकर कहती है कि बेटा, ये कुछ फल हैं, इसको आप लेते जाओ और अपने पिताजी को भी दे देना। इतना कह करके वह बूढ़ी औरत अदृश्य हो गई, अर्थात वहाँ से गायब हो गई। वह बालक सुखई इधर उधर देखता रहा और उसे वह बूढ़ी औरत नहीं दिखाई दी। अब वह खुशी खुशी फल ले करके अपने घर पहुँचता है और अपने पिता परमेश्वर को वह फल देता है। कहता है कि पिताजी, आज मुझे माँ का साक्षात दर्शन मिला है। तब तक अचानक एक साधु वहाँ उपस्थित हो जाता है और कहता है कि परमेश्वर आपके बेटे सुखई की सेवा से वन देवी के दर्शन हुए हैं और उन्होंने आपके लिए कुछ प्रसाद भेजे हैं। यह कहते हुए वह साधु भी अदृश्य हो जाता है। परमेश्वर जब गठरी को खोलता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है, अर्थात उसमें जितने भी फल थे वे सारे फल सोने के फल बन गए थे। और इस तरह से इस कहानी में यह बताया गया है कि सुखई की पेड़ पौधों की सेवा ने परमेश्वर के जो गरीबी के दिन थे वह दूर कर दिए। परमेश्वर भी माला माल हो गया और उसके गरीबी के दिन भी समाप्त हो गए। तो यह इस पाठ की कहानी है, इस पाठ का सारांश है, जिसको मैंने कम से कम शब्दों में आप लोगों को समझाया। तो हमें उम्मीद है
यह कहानी आप लोगों को समझ में आ गई होगी। इसके बाद भी आप लोग किताब को ध्यान से 2 बार पढ़ेंगे और जब किताब आप लोग 2 बार पढ़ लेंगे तो पूरी कहानी आप लोगों को क्लियर हो जाएगी। धन्यवाद।